सीक्वेंस से आप बताइए क्या कुछ हुआ। मैडम उसमें स्मेल आ रही थी तो सर से बोला था कि सर इसमें स्मेल आ रही है, तो सर ने बोला तुम्हें तो बहाना चाहिए, जो बहाना मिल गया, बैठ जाओ शांत पढ़ो शांति से। इसमें 31 लड़के टोटल बेहोश हो गए मैडम, बाहर निकाला था, मेरे पास वीडियो है इसकी। सर ने ऐसे सोचा है कि भाई मजाक कर रहे हैं, छुट्टी के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट, बट ऐसा नहीं था। उसमें से पता नहीं कौन सी गैस लीकेज हो गई थी जिसके कारण सभी बच्चों को खांसी होने लगी। बारिश के दिनों में दिल्ली का भी देखा था, वो बेसमेंट के अंदर पानी भरने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी थी मैडम। बच्चों के हित में देख के सुविधाएं करनी चाहिए। सर भी हमारे को मतलब कि ऐसे मतलब डराना जैसा था कि भाई बैठ जाओ पढ़ लो, वो कर रहे थे। ऐसे कि नहीं भाई बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे निकलो या फिर जल्दी निकलो, बच्चों निकलो, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो सीईओ है वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं रहते हैं जयपुर में, तो बाहर रहते हैं। कोई उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया हो किसी टीचर के पास? अभी तो कोई फ़ोन नहीं आया है, नहीं अभी हमको इतना मालूम है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। गैस लीकेज हुई है या पता नहीं कुछ और है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। उसके बाद ही कुछ फैसला होगा कि ये कोचिंग वाले फिर क्या निर्णय लेते हैं, कुछ व्यवस्थाओं में सुविधाएं देते हैं या फिर उसी तरह से वही चलता रहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज उत्कर्ष कोचिंग में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से कुछ छात्रों की जान जोखिम में डल गई है। और वो क्या कुछ पूरा मुद्दा था, आज हम उन्हीं छात्रों से जानेंगे, क्योंकि ये सारे छात्र वही छात्र हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्लास में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि क्या कुछ पूरा मामला घटा। टीचर जो मौजूद था उत्कर्ष क्लासेस में, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको हम बताएंगे। छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला घटा था, क्योंकि आप क्लास में मौजूद थे, बैठे हुए थे। सीक्वेंस से आप बताइए क्या कुछ हुआ। मैडम उसमें स्मेल आ रही थी तो सर से बोला था कि सर इसमें स्मेल आ रही है, तो सर ने बोला तुम्हें तो बहाना चाहिए, जो बहाना मिल गया, बैठ जाओ शांत पढ़ो शांति से। तो उसमें स्मेल आ रही थी, पहले से सर से बोला था कि सर इसमें स्मेल आ रही है, तो उन्होंने बोला तुम्हें तो बहाना चाहिए ऊधम करने के लिए, शोर मचाने के लिए। सर इसमें 31 लड़के टोटल बेहोश हो गए मैडम, बाहर निकाला था, मेरे पास वीडियो है इसकी। वो वीडियो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं, स्क्रीन पर प्ले कर दी हमने वो वीडियो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टीचर है वो क्या जवाब दे रहे हैं, और साथ ही जो बच्चों को लेके जा रहे हैं गोदी में ले जाकर। खैर आप भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, क्लास ले रहे थे अपनी। जैसे ही आपको स्मेल आने लगी तो आप लोगों ने टीचर को बोला कि सर यहाँ पर स्मेल आ रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो टीचर के क्या कुछ रिएक्शन थे? तो मैडम सर ने ऐसे सोचा है कि भाई मजाक कर रहे हैं, छुट्टी के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट, बट ऐसा नहीं था। ऐसे से स्मेल आ रही थी और उसमें से पता नहीं कौन सी गैस लीकेज हो गई थी जिसके कारण सभी बच्चों को खांसी होने लगी। तो सर ने देखा कि भाई सर बच्चे माहौल बना रहे हैं छुट्टी के लिए, तो उनको भी एक मिनट सोचना चाहिए था, क्योंकि सभी बच्चे ऐसा नहीं करते मैडम। और जो भी निर्णय लेना चाहिए था तुरंत अगर निर्णय ले लेते तो ये इतना वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर समय पर निर्णय नहीं लिया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि कोई भी जहरीली गैस है, कोई भी इंटेक कर लेगा तो उससे किसी भी बच्चे की जान जोखिम में डल सकती है। तो इस तरीके का जो व्यवहार है पहले भी क्या उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से देखने को मिला है, या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आप छात्र हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में आप लोग पढ़ते हैं? जी मैडम, वैसे पहले का तो हमें पता नहीं है, वैसे ऐसी घटनाएं होती रहती है। जैसे कि अभी हमने बारिश के दिनों में दिल्ली का भी देखा था, वो बेसमेंट के अंदर पानी भरने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी थी मैडम। तो वैसे मतलब बच्चों के हित में देख के सुविधाएं करनी चाहिए। मैनेजमेंट को भी जो भी सुविधा है वो करना चाहिए। बैच भी मैडम बहुत बड़ा बैच है, 400 प्लस बच्चों का बैच है। तो इस समय जब आप पढ़ रहे थे, आपकी क्लास में ऐसा जब माहौल बन रहा था, तो आप लोग कितने स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे? उस टाइम मैडम लगभग आप 400 प्लस ही है। तो एक साथ सारे बच्चों को जब पता लगा कि यहाँ पर गैस लीक हो गई है, हार्मफुल गैस है, तो भागा दौड़ी वहाँ पर मच गई, होपलेस हो जाते हैं बच्चे, सब भागम दौड़ी में लग जाते हैं, कुछ बच्चे नीचे भी गिर जाते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल भी बना होगा क्लासेस में? जी मैडम, बिल्कुल वैसा ही माहौल बना था। और उसके बजाय सर भी हमारे को मतलब कि ऐसे मतलब डराना जैसा था कि भाई बैठ जाओ पढ़ लो, वो कर रहे थे। ऐसे कि नहीं भाई बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे निकलो या फिर जल्दी निकलो, बच्चों निकलो, तो ऐसा कुछ नहीं था। भगदड़ मच गई थी जिससे एक और ज़्यादा वो मतलब माहौल ख़राब हो गया मैडम। और कई बच्चे जो बीमार हो गए, अभी आपको पता है कि अस्पताल में भर्ती है। तो अभी तक कुछ भी मतलब फैसला जो है वो तो पहले भी नहीं लिया था उत्कर्ष क्लासेस ने या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, तो इस समय क्या अभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई आया है बातचीत करने के लिए, या फिर कोई मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि जो सीईओ है वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं रहते हैं जयपुर में, तो बाहर रहते हैं, कोई उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया हो किसी टीचर के पास? अभी तो कोई फ़ोन नहीं आया है, नहीं अभी हमको इतना मालूम है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आप भी वहाँ मौजूद थे? यस मैम। क्या कुछ हुआ वहाँ पे, क्या कुछ टीचर्स ने बोला? हम बाहर थे, हम उस बैच में तो नहीं थे लेकिन बाहर थे। बाहर देखा है कि जैसे ही बच्चियाँ बेहोश हुई तो उनको बाहर लाते गए और अस्पताल में भर्ती कराया तथा उन्होंने देखा है कि ये माहौल बन रहा है, गैस लीकेज हुई है या पता नहीं कुछ और है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा।
उसके बाद ही कुछ फैसला होगा कि ये कोचिंग वाले फिर क्या निर्णय लेते हैं, कुछ व्यवस्थाओं में सुविधाएं देते हैं या फिर उसी तरह से वही चलता रहेगा। और मैडम इसमें कि सर बता रहे कि भाई कोई मतलब कि भोजन वगैरह है, उसमें ऐसा कोई भी नहीं है, भोजन वगैरह फूड पॉइजनिंग कोई भी नहीं है, ये केवल गैस का ही मामला है, जो भी मतलब उससे क्लास रूम से संबंधित मामला है। तो अब आप लोगों को क्या कुछ मांगे हैं सरकार की तरफ से? मैडम हमारे से मांगे है कि भाई एक तो सबसे फर्स्ट बात तो बच्चों की सीटें फिक्स होनी चाहिए, जितना बड़ा क्लासरूम हो उसके हिसाब से सीटें फिक्स होनी चाहिए। अब जैसे कि 300 का बैच बनना चाहिए, कोई रूम 300 का, लेकिन उसमें 400 जने बैठा रहे हैं, तो मैडम उससे गैसें वगैरह बन जाती है गलत, और जो भी होता है नुकसानदायक हो जाता है। मान लो किसी के बच्चे अगर मान लो ज़्यादा बीमार हो गए या किसी की कुछ भी तबीयत एक और खराब हो सकती है, तो मैडम गरीब परिवार से सब आते हैं। तो जो क्लासेस लग रही थी वो अंडर बेसमेंट में लग रही थी या फिर किसी ऊपर वाले? बेसमेंट में तो नहीं, कि सेकंड फ्लोर पे थी। जी। पहले भी कभी ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला है? नहीं, मैं तो छुट्टी पे था, छुट्टी पे हूँ। पर आपकी भी तो कुछ मांगी होंगी सरकार की तरफ से, क्योंकि इस तरह के मामले घटित हुए, आपके सहपाठी वहाँ पर पढ़ रहे थे, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, हो सकता था। गरीब परिवार से भी यहाँ आते हैं तो वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिर ज़्यादा बीमार हो जाए तो बच्चे। खैर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बार सरकार फैसला लेगी, क्योंकि नॉर्म्स जो हैं वो तो यूनिवर्सिटी, माफ़ कीजिएगा, जो कोचिंग सेंटर्स है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब खैर देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या भजन लाल सरकार इस पर कोई कठोर फैसला ले सकती है, क्योंकि अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचा है, आला अधिकारी यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो यहाँ पर आश्वासन दे सके बच्चों को। खैर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।